यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 की प्रतीक्षा सूची से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण नोटिस शिक्षा निदेशालय की तरफ से जारी हुई 26 अप्रैल 2024 को, यानी कल ये नोटिस जारी हुई है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी टीजीटी पीजीटी के लिए अभ्यर्थी हैं जो प्रतीक्षा सूची में हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। तो इस वीडियो में सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। आप लोग जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 में जो प्रतीक्षा सूची है उसकी ज्वाइनिंग हाईकोर्ट के आदेश पर 2023 में काउंसलिंग करवाई गई और उसके बाद नियुक्ति भी दी गई। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि द्वितीय प्रतीक्षा सूची के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। द्वितीय प्रतीक्षा सूची आना ज़रूरी है और काफ़ी सारी सीटें खाली गई हैं, तो द्वितीय प्रतीक्षा सूची तो होगी, लेकिन कब होगी ये बड़ा प्रश्न है। लेकिन फ़िलहाल अभी जो नोटिस है वो किस बारे में इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बहुत सारे जो टीजीटी पीजीटी के छात्र हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नोटिस में बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर देखते हैं आगे क्या है चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए 26 अप्रैल की डेट मिलेगी आपको 2024 की। शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश शिक्षा सामान्य 1 प्रथम अनुभाग प्रयागराज की तरफ से समस्त DIOS को यह नोटिस जारी की गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए विषय में क्या दिया गया है। विज्ञापन संख्या 1/2021 तथा 2/2021 प्रशिक्षित स्नातक और प्रवक्ता के अंतर्गत मूल चयनित अभ्यर्थियों के आवंटित संस्था में कार्यभार ग्रहण न करने से फलित रिक्त पदों पर निदेशालय द्वारा निर्गत संस्था आवंटन आदेश के संबंध में। तो ये इसमें चीज़ें हैं, मैं डिटेल से आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में बता रहा हूँ। आगे देखिए लिखा कि महोदय उपर्युक्त विषयक निदेशालय के आदेश संख्या, यहाँ पर आज कई सारे आदेश जारी हुए, जैसे 1 सितंबर 2023 का आदेश है। ठीक है, इसके बाद फिर और भी कई सारे आदेश हैं। उसके क्रम में यहाँ पर बताया गया है कि जिसके द्वारा टीजीटी और पीजीटी दोनों का जो पैनल है, जो मूल चयनित अभ्यर्थी थे, उसके बाद जो सीटें रिक्त रह गई थी, ठीक है, उनमें काउंसलिंग कराते हुए अवशेष पैनल के अभ्यर्थियों का जो संस्था आवंटन का आदेश था वो निर्गत किया गया था निदेशालय के द्वारा। जैसा कि आप लोगों को विदित होगा कि जुलाई में आई थिंक इसकी काउंसलिंग करवाई गई थी टीजीटी पीजीटी 2021 की, और इसके बाद जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम आया, जो चयनित हुए थे, उनका अलॉटमेंट लेटर जारी किया गया था, पैनल जारी किया गया था और बाद में उन छात्रों ने ज्वाइन किया। लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो ज्वाइन नहीं किए हैं उसके बाद भी, तो उसके बारे में यहाँ पर जानकारी है। लिखा है कि प्रकरण में निदेशालय के संज्ञान में ये तथ्य सामने आया है कि निदेशालय द्वारा निर्गत उपरोक्त संस्था आवंटन आदेश के अतिरिक्त कतिपय जनपदों में फर्जी एवं कूट रचित पैनल संस्था आवंटन जो है किया जा रहा है टीजीटी और पीजीटी में। मेरे पास भी कई छात्रों ने लेटर भेजा कि सर देखिए ये लेटर सही है या नहीं सही है। तो मैंने जब खुद चेक किया तो वो लेटर फर्जी था और उनका जो है फर्जी लेटर बना करके उनको जो है ज्वाइनिंग कराई जा रही है टीजीटी पीजीटी में। तो ऐसी जानकारी निदेशालय के संपर्क में भी पहुंची, तो निदेशालय ने यह पत्र जारी किया है कि कई जनपदों में जो फर्जी और कूट रचित पैनल जो है वो उसके माध्यम से ज्वाइनिंग कराए जाने की सूचनाएं मिल रही हैं। तो ऐसे में यहाँ पर देखिए बताया गया है कि इस संबंध में स्पष्ट करना है कि विज्ञापन संख्या 1/2021 प्रशिक्षित स्नातक एवं 2/2021 के अंतर्गत मूल चयनित अभ्यर्थियों के संस्था आवंटन में कार्यभार ग्रहण न करने के फलित रिक्त पदों पर वरीयता क्रमानुसार अवशेष पैनल के अभ्यर्थियों को निदेशालय के उपरोक्त संदर्भित आदेशों द्वारा संस्था आवंटन आदेश निर्गत करके उसकी जो प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर समस्त DIOS को ये आगाह किया गया है कि आप लोग जो भी अपने ज़िलों में नियुक्ति आदेश निर्गत कर रहे हैं प्रधानाध्यापकों के लिए, प्रबंधकों के लिए, तो आदेश आप लोग तभी निर्गत करें जब
जो लेटर है, जो कैंडिडेट लेटर लेकर के आया है, जो पैनल आपको मिला है, उसकी आप लोग निदेशालय की जो वेबसाइट है वहाँ से उसका सत्यापन कर लें। यही देखो बताया गया कि संबंधित DIOs द्वारा पैनल का सत्यापन जो है विभागीय वेबसाइट से कर लिया जाए। आगे यहाँ पर कहा गया कि इसका इस संदर्भ में आपको निर्देशित किया जाता है कि निदेशालय द्वारा निर्गत किए गए उपरोक्त पैनल या संस्था आवंटन आदेश, उसके अतिरिक्त प्राप्त अन्य जो पैनल हैं या अन्य संस्था आवंटन आदेश है, विभागीय वेबसाइट के अनिवार्य रूप से सत्यापन करने के बाद ही आगे कोई कार्रवाई की जाए। और अगर इसमें किसी प्रकार की संशय होता है, किसी प्रकार का कन्फ्यूजन होता है, तो आप लोग जो विशेष वाहक के माध्यम से जो है सत्यापन करवा सकते हैं निदेशालय की ऑफिस से, मतलब फिजिकली सत्यापन करवा सकते हैं। ऐसा यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और अगर ऐसा नहीं होता है, कोई कूट रचित पैनल के माध्यम से, फर्जी पैनल के माध्यम से नियुक्त होता है, तो ऐसे में पूरी जो जिम्मेदारी है वो DIOs को दी गई है। DIOs उसके लिए उत्तरदायी होंगे। और अगर वेतन भुगतान में आगे कोई समस्या होती है या बाद में पाया जाता है कि ये फलाना व्यक्ति फर्जी है, तो DIOs को सीधे तौर पर उत्तरदायी बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो कुछ लोग फर्जीवाड़ा कर रहे थे उनके लिए ये विशेष अपडेट है। और जो आप लोग TGT PGT में आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरीके से फर्जी लेटर के माध्यम से कोई ज्वाइन कर लेगा तो फिर जो ओरिजिनल कैंडिडेट है, जो इसके लिए वाकई में पात्र अभ्यर्थी है, उसकी सीट का क्या होगा। तो फिलहाल सुरेंद्र कुमार तिवारी अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक की तरफ से लेटर 26 अप्रैल को जारी किया गया है। और आप सभी के लिए सूचनार्थ ये मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग इसको ज़रूर अमल में लाएँ। और अगर कोई ऐसी सूचना मिलती है कि हाँ यहाँ फर्जी ज्वाइनिंग हो रही, तो आप लोग इसकी सूचना खुद दे सकते हैं। या तो DIOs को सूचना दीजिए या फिर निदेशालय में सूचना दीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ पर जा कर के सूचना दें, आप ईमेल के माध्यम से भी सूचना दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं द्वितीय प्रतीक्षा सूची कब होगी, ज्वाइनिंग कब, मतलब कब आगे काउंसलिंग वगैरह होगी। तो आपको बता दें, चुनावी प्रक्रिया के कारण चीज़ें अभी ठप हो गई हैं। उम्मीद है कि चुनावी प्रक्रिया ख़त्म होने के बाद जो भी पद रह गए होंगे, ठीक है, जो भी पद रह गए होंगे उनका जो आदेश है जारी करके सभी ज़िलों से इसकी सूचना मंगाई जाएगी कितने पद यहाँ पर रिक्त रह गए हैं। अगर कोई ऐसी सीटें अभी रिक्त बची हैं तो फिर द्वितीय काउंसलिंग करवाई जाएगी। क्योंकि हाईकोर्ट का सख्त आदेश है कि अगर एक भी पद बचता है रिक्त किसी भी ज़िले में, तो जब तक सारे पद भर ना जाए तब तक काउंसलिंग करवाई जाएगी। द्वितीय नहीं, चाहे तृतीय हो या चतुर्थ हो। तो सभी पदों को भरने के आदेश हाईकोर्ट द्वारा दिए गए, लेकिन मामले को जानबूझ करके डिले किया जा रहा है। बहुत सारे छात्र परेशान हो रहे हैं, द्वितीय काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं। तो जैसे ही कोई सूचना मिलेगी हम आपको चैनल के माध्यम से अपडेट ज़रूर कर देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो सारी सूचनाएं आपको ऑथेंटिक रूप से समय समय पर मिलती रहेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।